Konnichiwa, annyeonghaseyo. Hello, welcome back guys. आज का ड्रामा I gave my first love to you and final episode. I hope आप enjoy करें। तो हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि तमाकुमा उसको किस करने ही वाला होता है और वो मायू देख लेती है और उसको देखा नहीं जाता तो वहाँ से वो भाग जाती है और तेरू वहाँ पे किस करने जाती है लेकिन तमाकुमा पीछे हट जाता है, फिर भी खींच के उसको चीक्स में किस कर लेती है। तो ये सीन आता है स्कूल में जहाँ पे टीचर आर्ट क्लास होता है और बोलते हैं कि अपना पार्टनर चुनो। तो पार्टनर चुनने में 7 दोनों तमाकुमा और मायू आ जाते हैं। दोनों को अपना अपना फेस ड्राइंग करना होता है, तो वहाँ दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है और दोनों लोग दोनों इतना गंदा छुड़ाते हैं कि टीचर गाली देते तुम लोग आर्ट का इंसल्ट करा रहे हो। तो पनिशमेंट में बोलते हैं कि ड्राइंग कंप्लीट करके ही जाना है। तो वहाँ पे ड्राइंग पे मायू सोच ही रही होती है कि तमाकुमा ने उसको किस कर दिया होगा चेरू को, क्या वो लेकिन वो पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाती। तो वहाँ पे तमाकुमा बोल देता है कि दोस्त ने किस नहीं किया था, फिर भी झूठ बोल देता है कि मैंने चेरी को किस किया है। तो मायू पूछती है कि क्या तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड, क्या तुम उसे डेट कर रहे वाले हो, शायद ऐसे बोलता है और मायू को बहुत बुरा लगता है। और वहाँ पे उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि हाँ तुमने अच्छा प्लान बनाया मायू और तमाकुमा को पार्टनर बनाने का। तो वहाँ पे जो प्लान होता है वो मायू सुन लेती है और बोलती है कि ऐसा मत किया करो, क्योंकि तमाकुमा की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम चेरू है जो हॉस्पिटलाइज है, वो तमाकुमा की गर्लफ्रेंड है। जब उसका दोस्त सुनता है तो तमाकुमा को से पूछने जाता है और बोलता है कि क्या हम चेरू से मिल सकते हैं। तो सारे दोस्त चेरू को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो चेरू से बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे उसके दोस्त पूछते हैं कि किसने पहले प्रपोज़ किया था। तो तमाकुमा कुछ बोलने ही वाला होता है कि फिर चेरू ने अपना हार्ट का डुप्लीकेट एक्टिंग करती है, यार उसको पेन हो रहा है करके। फिर डॉक्टर आते हैं, इसको चेक करते हैं तो डुप्लीकेट एक्टिंग ही तो है। तो सच में डॉक्टर अभी ठीक है ना, अभी ठीक होना ऐसे बोल के चले जाते हैं। और मायू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सभी लोग चेरी के, तो इसलिए क्या करता है कि हमारी प्रिंसेस के साथ तमाकुमा को जलाने के लिए हमारे सेकेंड लीड के साथ डेट पे चले जाती है। और जब हॉस्पिटल आ रही होती है तो वहाँ पे उसके डैड बोल रहे होते हैं कि चेरी एक्टिंग कर रही है, वो अच्छी है। जब वो मायू सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जाके उसको थप्पड़ देती है और बोलती है कि तुम ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हें फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, ऐसे तमाकुमा के फीलिंग्स के साथ खेलते हो। तो तमाकुमा बोलता है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि ऐड कर रहे हैं, तुम्हें पता था तो तुम लोग क्यों कुछ नहीं बोला। तो उसने बोल रही थी क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि हॉस्पिटलाइज होना फीलिंग कैसे होता है, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, डेली कोई मिलने नहीं आता, अलोन रहते हैं। चेरू को भी सेम प्रॉब्लम है जो मेरा है, तो मेरे को पता है, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला। तो मायू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और नेक्स्ट सीन स्कूल में होता है और मायू अब बोलती है कि तमाकुमा को मेरे को तुमसे जो हम पहले खेलते थे किंडर गार्डन में, वहाँ पे मिलना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी, अगर तुम नहीं आए तो बहुत बुरा होगा, ऐसे बोल के चली जाती है। और मायू वहीं पे वेट कर रही है, लेकिन मायू इंसिडेंट तमाकुमा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और वो बोल देता है कि मायू आई लव यू करके। जब ट्रबल में होते हैं, जब जाने की नौबत आती है, तब भी आई लव यू बोलते हैं। डूडो बोलते हैं कि मैं तुम्हें लूज़ नहीं करना चाहता, प्लीज़ लेट अस बी टुगेदर। ये हमारा सेकेंड लीड दूर से देख रहा होता है एंड ही वॉज हैप्पी अबाउट इट। एंड हाँ के बोलता है कि उसकी मॉम आती है और पूछते हैं कि तुम मायू कैसी हो। तो वहाँ पे बोलता है, उनकी मॉम बोलते हैं क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। तो हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी मॉम थोड़ा डिस्टर्ब लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी तमाकुमा की ऑलरेडी डेथ हो जाएगी, तो ये डेट करना मायू को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो उनके डैड के पास बात करते हैं, वो बोलते हैं कि तमाकुमा अच्छा लड़का है, मेरे को लगा कि वो क्लोज फ्रेंड्स है, बट डेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट डे स्कूल में हॉलोवीन फेस्टिवल था और सब लोग हॉलोवीन बन के, अपने सीनियर्स भी आते थे, वहाँ पे जाके सीनियर्स को सॉरी बोलती है, अपना वो तमाकुमा के लिए फ़ील करती है करके। और फिर तमाकुमा और दोनों डेट पे जाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे थोड़े बदमाश लोग मायू को तंग कर रहे होते हैं और वो टेक्स्ट करती है कि तमाकुमा को हेल्प चाहिए तुम्हारा करके। जब वो तमाकुमा देखता है तो बाहर है तो मायू की हेल्प करने जाता है, लेकिन उसकी मम्मा रोक देती है और वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और इसमें यूमी चैन भी होती है, ये हमारी सेकेंड लीड एक्ट्रेस है। तो वहाँ पे हमारा सेकेंड लीड एक्टर सेकेंड हीरो जो होता है आके उनको सेव कर देता है, क्योंकि यूमी चैन ने उसको टेक्स्ट किया था कि हम लोग ट्रबल में हैं करके। वो आके उसको सेव कर देता है और यूमी चैन को बुला के, बहुत डर गई होती है तो बुला के चले जाता है। और यहाँ पे तमाकुमा उनकी मॉम के साथ आ रही होती है, लेकिन ऑलरेडी मायू ने टेक्स्ट कर दिया है कि
हमारा सेकेंड लीड ने आके हमें हेल्प कर दिया, तो तुम रेस्ट ले लो करके। जब लेकिन मॉम तो बद्रिकाल होती है, आके बहुत ज़्यादा गाली दे देती है और बोलती है कि तुम क्या चाहती हो, तुमको पता नहीं है तमाकू माँ का हेल्थ कंडीशन कैसा है, तुम उसको मरा देना चाहती हो, कैसे बोलता है। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और उसके पापा को जब पूछती है कि क्या मैं तमाकू माँ के लिए बर्डन हूँ, तो उनके पापा बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी जानती हो तमाकू माँ नॉर्मल नहीं है, जो सभी लोग नॉर्मली कर सकते थे वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे और एक सेकेंड लीड की सेकेंड लव स्टोरी शुरू होती है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है। वो बोलती है कि तुम्हें अच्छा है बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। तो बोलता है कि मेरे को ऐसा कोल्ड टाइप का तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो वहाँ पे वो थोड़ा प्रपोज़ कर देती है और वो एक्सेप्ट कर लेता। और ये दोनों स्कूल में अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअली वो मॉम ने ऐसे बोल दिया था ना, तो उसके लिए उसको बुरा लगता है और माफ़ी मांगने के लिए आता है। तो उससे बोलती है कि मॉम ने सही तो बोला है, डोंट वरी करके छोड़ देता है। और ये हमारे दोनों सेकेंड लीड डेट पे जाते हैं। और वहाँ पे जब डेट पे जा रहे होते हैं तो ये मायू को कॉल करके पूछता है कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए कॉल किया था। क्या खुशखबरी तेरे को पता है? मेरे को गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो मेरे एक्स को बताना तो ज़रूरी है। अच्छा, एक्स को बताना ज़रूरी है। और उसने बोलता है कि मायू चैन मेरी गर्लफ्रेंड है करके बोलता है। और बोलता है तमाकू माँ को बता देना कभी हम डबल डेट पे चलते हैं। तो उसमें यामू-चान बोलते हैं कि हाँ ज़रूर ज़रूर। और यहाँ पे तमाकू माँ को अपने चेस्ट पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और डॉक्टर के लिए चेकअप के लिए आता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। मायू के पापा बोलते हैं कि मायू मुझे तुमसे बात करनी है और बोलते हैं कि तमाकू माँ हॉस्पिटलाइज होने वाला है। तो उससे पूछते हैं कि क्या उसका कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो रहा है क्या? हाँ, अगर ऐसे ही ऑपरेशन नहीं किया तो उसको व्हील चेयर में पड़ना पड़ेगा, तो इसे बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट करना की ज़रूरत है करके बोलती है। जब ये मायू सुनती है तो भाग के तमाकू माँ के पास जाती है और उसको कॉल करती है, हाँ बहुत ठंड है, तुम बहुत ठंड है कहाँ पर हो? पूछते तो बाहर देखो तो तम नीचे होती है और नीचे आता है और पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम हॉस्पिटलाइज हो रहे वाले हो। हाँ होने वाला हूँ बोल के बोलती है। और बोलते हैं कि उससे अव्वल ना हमें ना टेंपल जाके, जो हेल्थ के टेंपल है वहाँ पे जाके प्रे करना चाहिए। और यहाँ पे उनकी जो तमाकू माँ की मॉम है गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना तमाकू माँ से दूर रहने का, फिर क्यों दूर नहीं रह रहे हो तुम? तमाकू माँ को मरा देना चाहती हो क्या? ऐसे तो बोल देती है। तमाकू माँ के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और मायू से वहाँ पे बात करते हैं कि थैंक यू मायू के लाइफ में आने के लिए, तमाकू माँ के लाइफ में आने के लिए और तमाकू माँ को लव वाली फीलिंग एक्सप्रेस कराने के लिए थैंक यू बोलते हैं। और नेक्स्ट डे हॉस्पिटलाइज होने से अव्वल दोनों डेट पे जाते हैं और टेंपल जाते हैं मोस्टली। तो वहाँ पे तमाकू माँ उसके लिए थोड़ा शॉपिंग करता है और अंडर एक्वेरियम में जाते हैं, शार्क देखते हैं और बीचेस में जाते हैं और फ़ोटो क्लिक कराते हैं और बाद में टेंपल जाते हैं और दोनों वहाँ जाके हेल्थ के लिए प्रे करते हैं और बीच में जाके थोड़ी देर इंजॉय करते हैं। और वहाँ पे दोनों जो विश का जो होता है तो जो लकी चार्म के लिए माना जाता है, तो वो तमाकू माँ ले लेता है और प्रे करता है कि बस हो जाए भाई सही से। तो यहाँ पे सीन आता है कि हमारा जो सेकेंड लीड का लव स्टोरी अच्छी खासी जा रहा होता है। हमारा सेकेंड लीड जो हीरो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने वाला होता है रिंग दे के, बट सडनली उसको कुछ ब्रेन अटैक हो जाता है और वो चक्कर आके वहीं पे गिर जाता है। वो तमाकू माँ हॉस्पिटलाइज्ड होता है और ये भी कोलैप्स होके न्यू पेशेंट आता है। और हमारे सेकेंड लीड के पेरेंट्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। डॉक्टर को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो हमें पता लगता है कि जो हमारा सेकेंड लीड है तो उसका ब्रेन डेथ हो गया है, तो टोटल आउट है। जस्ट इमोशन सुन सकता है लेकिन बॉडी कुछ नहीं हो सकता। टोटल ब्रेन डेथ हो गया है। जब वो सुनती है तो तमाकू माँ को जाके बताती है और तमाकू माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि उसने ऑलरेडी डोनर का जो होता है, जो डोनर अगर वो कुछ ब्रेन डेड हो गया फिर मर जाते हैं तो डोनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके भाई ने भी ऑलरेडी डोनर के लिए अप्लाई किया था और उसमें डोनर का फर्स्ट नाम उसने तमाकू माँ का लिखा था। अगर कुछ मेरे को हो जाता, मे बी आई गेस सेकेंड हीरो को पता था कि उसको कुछ ऐसा है करके। तो वहाँ पे जब उसकी मॉम को पता लगता है कि एक यंग लड़का है जिसकी ब्रेन डेड हो गई है, तो मायू के डैड से बात करने जाती है कि क्या उसका हार्ट इसको मैच कर सकता है। तो उसमें बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। और वो उनके इवन सेकेंड लीड के पेरेंट्स ही मानते हैं कि शायद ये चाहता है कि तमाकू माँ को हार्ट दे दे। तो वहाँ तक सर्जरी तक बात चली जाती है। तो फिर सडनली क्या होता है कि सेकेंड लीड है ना अपना हाथ थोड़ा हिलाता है तो उनकी मॉम
भाग के आते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे ने हाथ हिलाया। तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेन डेड में ऐसा सिनेरियोस होता है कि सिर्फ हिला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उठ जाएगा, उनका टोटल ब्रेन डेड हो गया। बट समटाइम्स ऐसे हिला सकते हैं, बट हम हमारे इस चीज़ को सभी इमोशनली फील कर सकते हैं, बट ओपन नहीं कर सकते अपना ही, और नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते। तम्बाकू में माइंड डिस्टर्ब होकर वहाँ पे लेटर्स रख के वो भाग जाता है, कि बोल देता है कि मेरे को ऑपरेशन नहीं करना, मेरे को ट्रांसप्लांट नहीं कराना करके वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ पे जाके वो जो पहले जब वो लोग छोटे होते हैं, वहाँ जहाँ पे वो स्टार्स देखा करते हैं पार्क में, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और मायूस से ढूंढते यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि तुम क्यों ऐसे भाग के आ गए। तो बोलते हैं कि मैं एक का लाइफ लेके एक लाइफ नहीं जी सकता, मैं कैसे भी मैं तो मानने ही वाला हूँ। तो मायू को बहुत ज़्यादा गाली देती है, तो हमने पेरेंट्स के बारे में सोचो, ये सोचो करके। फिर ऐसे ही वो बोलते हैं कि हार मत मानो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कि दोनों अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वापस आ जाते हैं, वापस आके बोलते हैं कि मेरे को ट्रांसप्लांट नहीं कराना अपने दोस्त का करके बोल देता है। इवन जो सेकेंड हीरो के पेरेंट्स भी मान नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरा वे है मैं बाईपास सर्जरी करते हैं तो बच सकता है करके ऑप्शंस है करके है। तो मायू के डैड भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम जी लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि तम्बाकू हम पूछ लेता है कि मेरे को मायू से शादी करना है, दैट वाज माय ओनली वन विश इन माय लाइफ आई वांटेड टू डू। सो मेरे को मायू को शादी करना है। तो वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन होता है कि लाइक तुम मर जाओगे जैसे होता है, फिर भी तम्बाकू के पापा मायू के पापा बोलते हैं कि तुम नहीं मरोगे, वैसे वैसे प्रे करते हैं। फिर भी वहाँ के हमारी मायू और तम्बाकू का शादी का फिक्स हो जाता है, इवन पेरेंट्स ही मान लेते हैं। सर्जरी के पहले आके हमारा सेकेंड लीड, ये हमारा फर्स्ट सीन है जहाँ पे जो आता है कि मेरे फर्नल के लिए फ़ोटो खिंचवाना है, तो वो सीन वाला आ गया। तो पूछता है कि कैसे खिंचवाना है, तो चीज़ आई वांट टू क्लिक समथिंग लाइक दैट करके होता है। तो वहाँ पे अब आ जाता है मायू और तम्बाकू ब्राइडल ड्रेस के लिए जाते हैं, ब्राइडल ड्रेस के लिए लेने। और मायू ब्राइडल ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही होती है। और वहाँ पे तम्बाकू की मॉम मायू को एक ब्रेसलेट देखते हैं जो फैमिली ब्रेसलेट होता है, वो चाहती है कि वो पहने। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मायू तम्बाकू की मॉम को अम्मी जी, अब क्या बोलते हैं यार, मैं तो भूल गई, मॉम करके बुलाती है। और ये बंदा बहुत हमारा सेकेंड लीड है, वो भी हाँ ब्रेन डेथ में है। और वहाँ मायू और तम्बाकू आते हैं मैरिज के लिए। तम्बाकू की और मायू की मैरिज बहुत अच्छे से हो जाती है। और नेक्स्ट डे तम्बाकू का सर्जरी होता है, और मायू उसको चरअप करती है कि तुम अगर मर गए ना मैं तुमको मार दूंगा करके, तब तो मैं पक्का नहीं मरूंगा करके, वापस आऊँगा करके प्रॉमिस करके जाता है। बट हमें बताया नहीं जाता है कि तम्बाकू मरा या नहीं। लेकिन यहाँ पे मायू के लिए एक लेटर छोड़ता है और बोलता है कि लाइक मैं अगर ज़िंदा हो गया तो बहुत सही बात है, अगर मैं मर गया तो मैं चाहता था कि ये सब तुम जानो, मैं तुम्हारे साथ ग्रेजुएशन करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ जो स्नो बोर्डिंग होता है वो करना चाहता था, लेकिन पता नहीं मैं करूँगा या नहीं। अगर मैं मर गया तो कुछ भी मत, तुम किसी और से fall in love with someone else and have a grateful life if I die. I want you to just remember my good memories with you करके, जस्ट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरा सारे गुड मेमोरीज तुम अपने साथ रखो, और अगर मैं मर गया तो प्लीज़ किसी और के साथ प्यार में पड़ जाना और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेना करके बोल के वहाँ पे अपना लेटर में छोड़ के वो तम्बाकू बहुत ज़्यादा रोता है। और मायू भी जब लेटर पढ़ती है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। आई रियली होप आपने एंजॉय किया है। और बाद में